लगभग 200 वर्ष पुरानी बात है। पंजाब के किसी गांव में प्रवचन चालू था। लोग आ जा रहे थे। बड़े बूढ़े, नर नारी, हरिजन महाजन सभी प्रवचन में लीन थे। एक स्त्री आई, दूर से ही यथावत वंदन कर एक ओर बैठ गई। प्रवचन पूरा हुआ, सब अपने अपने घर की ओर चल पड़े। वह प्रवचनकर्ता मुनि के पास गई और विनम्र शब्दों में बोली, गुरुदेव, आप असरण के शरण हैं, अत्राण के त्राण हैं। विधाता ने मुझे विधवा बना डाला, मेरे भाग्य फूट गए। विधवा नारी को अपने इस समाज में सुख कहाँ, मैं दुखी हूँ। धर्म में मेरी रुचि है, सारा समय धर्म कार्यों में बीते, यही अभिलाषा है, परंतु समाज इसमें भी बाधक बनता है। एक अर्ज है, मेरे घर आज आप गोचरी पधारें, भोजन दान से मुझे कृतार्थ करें। गुरु, बहन, सुख दुख जीवन की अवस्थाएं हैं, वे बदलती रहती हैं। सुख में अपकश और दुख में दीनता न आए, यही सुखद जीवन है। कर्म का विपाक होता है, सुख दुख पैदा होते हैं, इसके लिए दूसरों को कोसना अज्ञान है। मैं बूढ़ा हो चला हूँ, चल फिर नहीं सकता, अपने शिष्य को गोचरी भेजूंगा। वहाँ से चली गई। उसका नाम सुशीला था। अभी वह पूरे यौवन में प्रवेश ही नहीं कर पाई थी कि क्रूर काल ने उसके पति नरेंद्र को उससे छीन लिया। वह अकेली थी। उसके इस घर में आने के बाद सास ससुर और एक छोटी ननंद, तीनों चल बसी। घर संपन्न था, पर अकेली को जीवन दुभर सा लगने लगा। गुरु के आदेशानुसार तरुण मुनि छोटे बड़े सभी घरों में माधुकरी वृत्ति से भोजन लेते हुए सुशीला के घर भी आ पहुँचे। मुनि दर्शन से उसका रोम रोम रोमांचित हो उठा। सविधि भोजन लेने के लिए मुनि से आग्रह किया। यथोचित भोजन ले मुनि जाने लगे। उसने कहा, गुरुदेव, इतनी जल्दी क्यों करते हैं? मुझ अभागिन से दो चार बातें तो कर लें। मुनि, अकेली बहन से बात करना मुनि को नहीं कलपता। सुशीला, किंतु विधि और अपवाद दोनों साथ साथ चलते हैं। वह विधि ही क्या जिसमें अपवाद न हो। अस्तु, इन तर्कों से मेरा कोई संबंध नहीं। अपना प्रयोजन आपसे स्पष्ट कर दूं। आप देखते हैं मेरे माथे का यह सिंदूर अभी सूखा नहीं है। यौवन की मादकता मुझ में पूर्ण रूप ले रही है। वासनाएं उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। प्रेम अंधा होता है, वह अवस्था नहीं देखता। फिर मेरी अवस्था भी तो उसके अनुकूल है। आप में भी तरुणाई अंगड़ाई ले रही है। बचपन में दीक्षित हो जाने के कारण आप यौवन की सुखद मादकता को कैसे समझ सकते हैं? मैं आपसे प्रणय की याचना करती हूँ। मुनि अवाक रह गए। सामने देखा कि घर का द्वार भी बंद है। उन्होंने कहा, बहन, अपनी संज्ञा को संभालो। विवेकहीन बातें तुम्हें शोभा नहीं देती। दुख में व्यक्ति भान भूल जाता है, उसमें हिताहित का ज्ञान मंद हो जाता है। संभलो और अपनी चेतना को बटोरकर मूल स्वरूप में आओ। सुशीला ने कहा, मुनिवर, जीवन सुख का भंडार है, लेने वाला चाहिए। आंखों से दिखाई पड़ने वाले सुखों को छोड़कर परोक्ष के सुखों की लालसा बेकार है। ऐहिक सुख इंद्रिय सापेक्ष हैं, उनका पूर्ण पाक यौवन में होता है। खिलते यौवन को शारीरिक कष्टों में गुजारना अव्वल दर्जे की मूर्खता है। आप विश्वास करें, मेरा कथन झूठा नहीं होगा। आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। मुनि, ओह, कितनी विडंबना! अपनी कुत्सित भावना की पूर्ति के लिए सच्ची बात को भी झूठी ठहराने का प्रयत्न करती हो। किंतु तुम्हें याद रहना चाहिए कि मैं मुनि हूँ। ब्रह्मचर्य मेरा सर्वस्व है। वह आत्मा का धर्म है। शरीर भौतिक है, वह भले ही नष्ट हो जाए, किंतु आत्मगुण को मैं कलंकित नहीं कर सकता। सुशीला, आप इतने क्यों सकुचाते हैं? यहाँ मेरे और आपके सिवाय कोई तीसरा व्यक्ति नहीं है। बात कोई जान भी नहीं पाएगा, और यदि आप मेरी कामना पूर्ण नहीं करेंगे तो आप जानते हैं मैं आपके जीवन को कलंकित कर दूंगी। आप पर आरोप लगाऊंगी। अभी चिल्लाकर लोगों को इकट्ठा कर लूंगी। आप तब क्या करेंगे? आरोप जीवन का अभिशाप है। आप सोचें और एक बार। मुनि, बहन, तुम नहीं जानती। मुनि जीवन और मरण में कोई विशेष अंतर नहीं समझता।
आदर्श मृत्यु विशुद्ध जीवन की परिचायिका है। वह अप्रतिबद्ध है। आज नहीं तो कल मरना सबको पड़ेगा। फिर जीवन को कलंकित करना तो मूर्खता ही है। मैं तुम्हें फिर समझाए देता हूँ, तुम हठ नहीं करो, नहीं तो अनिष्ट हो जाएगा। किंतु वह अपने आग्रह पर अड़ी हुई थी। मुनि ने देखा कि वह अपने निश्चय को नहीं बदलती। उन्होंने अपना आत्मबल संभाला और अपने ही हाथों से अपनी जीभ को बाहर खींच धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। सुशीला हकबका गई। साहस बटोरकर मुनि के पास आई, छाती पर हाथ रखा, नाड़ी देखी, किंतु प्राण पखेरु उड़ गए थे। नाड़ी गतिहीन थी, हृदय की धड़कन बंद हो चुकी थी। उसने सोचा, अब क्या होगा? एक मुनि की हत्या, हाय राम, अब मैं क्या करूं? लोग मुझे क्या कहेंगे? मेरा जीवन कैसे बीतेगा? हाय हाय, अनर्थ हो गया। वह अपने घर के बगीचे में गई। चारों ओर सन्नाटा था। उसने एक गड्ढा खोदा, 100 को उसमें गाड़ कर ऊपर मिट्टी थोप दी। कांपती कांपती खड़ी हुई। यह सब कुछ हुआ, किंतु सुशीला का अंतर्मन शांत नहीं हो सका। वो मन ही मन अपने कार्य पर रोने लगी। शाम हो गई। वृद्ध मुनि शिष्य की प्रतीक्षा में बेचैन बैठे थे। थोड़ी सी खड़बड़ाहट से उन्हें शिष्य के आगमन की आशंका होती। वे लकड़ी के सहारे उठते और नीचे झांक कर देखते, किंतु उन्होंने सोचा, अजीब बात है, शिष्य को गए 5-7 घंटे हो गए, वह नहीं लौटा। क्यों? क्या उसे किसी ने बहका तो नहीं लिया? नहीं नहीं, वह समझदार है। दूसरों के बहकाने में वह क्यों आए? कहीं दुर्घटनाग्रस्त तो नहीं हो गया? कहीं मुनि व्रतों से डरकर वह भाग तो नहीं गया? नहीं नहीं, वह कष्ट सहिष्णु है। मैं उसे जानता हूँ। मुझ पर उसका अचल अनुराग है। वह मुझे छोड़कर जा नहीं सकता। अभी आ जाएगा। इसी प्रकार सोच रहे थे कि 2-4 श्रावक वंदनार्थ आ पहुँचे। उनसे मुनि ने सारी बात कह सुनाई। कुछ ही समय में सारे शहर में शिष्य के गायब होने की बात फैल गई। सभी लोग तलाश में लग गए। इधर उधर दौड़ धूप की। कोई स्टेशन की ओर गया तो कोई आसपास के गांव में गया, किंतु सब निराश होकर लौट आए। शिष्य के न मिलने से वृद्ध मुनि को आघात सा लगा। वे हाँफते हाँफते उठे और खुद उसकी तलाश में चले। 2-4 कदम आगे बढ़े होंगे कि मूर्छित होकर गिर पड़े। कुछ देर बाद उन्हें होश आया। उन्होंने देखा शिष्य तब तक भी नहीं आया है। वे निराश हो गए। काफी समय बीत गया। इधर शिष्य की चिंता गुरु को बेचैन किए हुए थी, उधर सुशीला को उसका अकृत्य नोच नोच कर खा रहा था। वह जब एकांत में होती तब उसे वह कृत्य याद आ जाता और वह फूट फूट कर रो पड़ती। सांत्वना उसे तभी मिलती जब वह घंटों अकेली रो रो कर आंसू बहा लेती, किंतु उसका मन उसे दूसरी ओर प्रेरित कर रहा था। वह कहता, अपनी बात दूसरों से कह दो, दुख हल्का हो जाएगा। वह कहती, नहीं, ऐसा नहीं करूंगी, यह खतरे का रास्ता है। द्वंद्व चलता रहा। कभी वह हारती तो कभी मन। आखिर उसने निश्चय किया कि वह अपनी बात गुरु के समक्ष रख देगी। इस विचार से वह कांप उठी। भय और आशंका का संचार हुआ। एक ओर जीवन का सम्मान और दूसरी ओर आत्मग्लानि, दोनों विचार उसको कुरेदने लगे, किंतु उसके दृढ़ निश्चय ने उसको उबार लिया। प्रातःकाल नहा धोकर वह गुरु वंदना के लिए घर से निकली। गुरु वंदन कर एक ओर बैठने लगी। गुरु ने पूछा, बहन, आज बहुत दिनों बाद आई हो, क्या अपने पीहर चली गई थी? उसने लज्जित स्वर में उत्तर दिया, नहीं, वैसे ही नहीं आ सकी। आज आपसे कुछ निवेदन करने आई हूँ। कहो, क्या कहना चाहती हो? गुरु ने कहा, सबके सामने नहीं, एकांत में कुछ कहूँगी। गुरु ने अपने श्रावकों को वहाँ से हट जाने को कहा। सब वहाँ से चले गए। गुरु को अकेले देख उसने कहा, गुरुदेव, आज मैं अपने पाप का प्रायश्चित्त करूँगी। गुरु, कैसा पाप? सुशीला, बहुत बड़ा पाप, जिसके कहने से पहले ही दिल के 2 टुकड़े हो जाते हैं। क्या आप मुझे क्षमा करेंगे? गुरु, हाँ हाँ, कहो तो, कैसा पाप किया है तुमने? सुशीला, आप अपने शिष्य को भूले नहीं होंगे। मैंने उन्हें मार डाला। मैं हत्यारिन हूँ। आप मुझे प्रायश्चित देकर शुद्ध करें। गुरु, हैं, क्या कह रही हो? मेरे शिष्य को मार डाला? क्यों? मुझे विश्वास नहीं होता तुम्हारे वचन पर। कहो, साफ साफ कहो, घबराओ नहीं बहन। सुशीला,
मैं अपने पाप को छिपाकर दुगुना पाप करना नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि ऐसा अनर्थ हो जाएगा। सोचा था मुनि है, पिघल जाएंगे, किंतु देखते देखते अनिष्ट हो गया। उसने सारी घटना ज्यों की त्यों कह सुनाई। गुरुदेव, मैं हत्यारिन हूँ, मुझे प्रायश्चित्त दें। गुरु, अभागिन, तुमने वह पाप किया है जिससे छूटना आसान नहीं है। तुमने मुझे वह क्षति पहुँचाई है जिसकी पूर्ति जीवन दान से भी नहीं होगी। तुमने मेरे जीवन को मौत में परिणत कर दिया, किंतु तुम प्रायश्चित्त करना चाहती हो। कल आना, मुझे कुछ सोच लेने दो। सुशीला ने सुख की सांस ली। वंदन कर वह अपने घर की ओर चल पड़ी। इधर गुरु के हृदय में शिष्य की स्मृति ताजी हो गई। वे तिलमिला उठी, अपने गुरुत्व को भूल से गए। उन्होंने सोचा, हाय, इस चांडालिनी ने मेरा सर्वस्व छीन लिया। मेरे फूले फले बगीचे को इसने उजाड़ दिया। मैं भी इसके जीवन में आग लगाऊंगा। तिल तिल कर इसे जलाकर ही सुख की सांस लूंगा। गुरु ने योजना रची। दूसरे दिन सुशीला समय पर आ पहुंची। उसने वंदन किया और अपराधी की भांति एक कोने में खड़ी हो गई। गुरु ने कहा, बहन, मैं बूढ़ा हूँ, सुनता कुछ कम हूँ, जोर जोर से सारी बातें सुनाओ। सुशीला ने सरल सहज भाव से सारी घटना कह सुनाई। बात पूरी होते ही 5-6 व्यक्ति, जिनको गुरु ने अपने पीछे वाले कमरे में छिपा रखा था, बाहर आए। सुशीला कुछ सहमी और सोचने लगी, शायद इन्होंने मेरी सारी बात जान ली है। गुरु ने कहा, सुना तुमने, इसने मेरे प्यारे शिष्य को मारा है, इसने मुझे लूटा है, यह समाज के उज्जवल मुख पर धब्बा है, इसे पूरा दंड मिलना चाहिए। सुशीला ने सोचा, हाय, यह क्या, जिसको मैंने अपने मन की बात कही उन्होंने भी मुझे धोखा दिया। जिस बेल पर फल लगते हैं वही उन्हें खाने लग जाए, यह कितना अन्याय है। यदि मैं हत्या की बात इन्हें नहीं कहती तो ये भला कैसे जान पाते। मैंने सरलता बरती, इन्होंने वक्रता की। खैर, जो होना था सो हो चुका, मैं इसे भी एक प्रायश्चित्त समझकर सह लूंगी। इधर उन व्यक्तियों ने कुछ सोचा विचारा और कहने लगे, गुरुदेव, सुशीला ने आपके शिष्य की हत्या की है, यह पापिन है, दंडनीय है, परंतु आपने उससे भी ज्यादा पाप किया है, आपको उससे भी बड़ा दंड मिलना चाहिए। गुरु हैं, यह क्या, मैंने पाप, कैसा पाप, क्या कह रहे हो? लोग, हाँ हाँ, आपने पाप किया है, आज सायं हम उसका निर्णय करेंगे। सुशीला की ओर मुड़कर उन्होंने कहा, बहन, तुम सायं आना। प्रवचन के विशाल मंडप में एक और गुरुजी बैठे हैं, दूसरी ओर हजारों लोगों की भीड़ लगी थी। सुशीला एक और आंखें गाड़े खड़ी थी। वे 5 व्यक्ति वहां आए। सारे मंडप में सन्नाटा था। सबके मन में कुतूहल था, क्या होगा, क्यों आज हमें एकत्रित किया गया है। इन्हीं शंकाओं की उधेड़-बुन में सारे लोग लगे हुए थे। गुरु ने सोचा, क्या भंडाफोड़ होगा, मैंने कोई गलती तो नहीं की, क्या होगा। शहर का एक मुख्य व्यक्ति उठा और ऊंचे मंच पर आकर बोलने लगा, हम सदा से धर्म के अनुरागी रहे हैं, गुरु में हमारी अटूट श्रद्धा रही है, परंतु यह कहते हुए मुझे खेद होता है कि आज हमें अपनी श्रद्धा का केंद्र बिंदु बदलना पड़ रहा है। गुरु गंभीर होते हैं, उनका उदर विशाल होता है, बड़ी से बड़ी बात वे पचा जाते हैं, दूसरों के मर्मों को वे प्रकाश में नहीं लाते, कड़वे मीठे घूंट वे प्रसन्नता से पी जाते हैं, किंतु आज हमारे ये गुरु पथ से च्युत हो गए हैं। बहन सुशीला उनसे अपने पाप का प्रायश्चित्त चाहती थी। गुरु ने योजना रची, हमें छिपाकर इसकी सारी बात सुनाई। मर्म प्रकाशन के ये अपराधी हैं, इन्हें दंड मिलना चाहिए। उपस्थित लोगों ने वक्ता का समर्थन किया और यह तय हुआ कि आज से वे उन्हें अपना गुरु नहीं मानेंगे। गुरु को होश हुआ, वे मन ही मन दुख पाने लगे। अब क्या होता, अवसर बीत चुका था। सुशीला से उन लोगों ने कहा, बहन, तुमने भारी पाप किया है, उसका दंड भी तुम्हें मिल ही गया, प्रायश्चित हो चुका, घर जाओ और सुख से जीवन बिताओ। मर्म प्रकाशन भी हत्या से कम नहीं है।